सबसे पहले आइए आपको तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से यूक्रेन के राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री मोदी की इस वक्त मुलाकात और साथ ही डेलीगेशन मौजूद है गर्मजोशी के साथ, क्योंकि प्रधानमंत्री ने स्वागत ज़ेलेंस्की का किया, उनसे हाथ मिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार किया और उसके साथ ही चर्चा दोनों के बीच हुई। G7 में शामिल होने के लिए मुख्य अतिथि के तौर पर भारत देश को इस बार आमंत्रण मिला था और ऐसे में उसी निमंत्रण के बाद प्रधानमंत्री पहुंचे इटली और इटली में तमाम G7 देश इस वक्त मौजूद हैं। ग्लोबल लीडर्स की मौजूदगी है जहां पर प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के साथ हुई। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मुलाकात करते हुए इस वक्त तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। कई द्विपक्षीय वार्ता प्रधानमंत्री मोदी की तय इस दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर जहां पर भारत को आमंत्रित किया गया था और उसी सिलसिले में एक मुलाकात की ये तस्वीरें हैं। ज़ेलेंस्की से मिलते हुए इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कई महत्वपूर्ण एजेंडेस के साथ G7 का आयोजन किया गया है, G7 समिट, जिसमें कई मुद्दों को लेकर चर्चा होनी है, खासतौर से प्रशांत हिंद महासागर क्षेत्र में बढ़ती हुई चुनौतियों के साथ साथ और कैसे आपसी साझेदारी के साथ व्यापारिक रिश्तों को मजबूत करते हुए G7 देश नजर आएंगे। और उस बीच में भारत की मौजूदगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी भारत के बढ़ते हुए ग्लोबल स्थान को और ज्यादा मजबूत करती है। तीसरे टर्म में प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद यह पहली विदेश यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जहां पर इस वक्त वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से उनकी मुलाकात हो रही है। एक तरफ रूस और यूक्रेन युद्ध और उस बीच भारत का शांति का संदेश दोनों देशों के लिए गया है और भारत लगातार ये कहता रहा कि युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं है। इस बीच कई बार प्रधानमंत्री की फोन पर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से भी बात हुई, लेकिन तीसरे टर्म में प्रधानमंत्री के तौर पर चुने गए नरेंद्र मोदी अपनी पहली विदेश यात्रा पर पहुंचे हैं इटली, जहां G7 समिट का आयोजन हो रहा है। उससे पहले प्रधानमंत्री की कई मुलाकातें रही हैं और अभी फिलहाल उनकी मुलाकात ज़ेलेंस्की के साथ हुई है। तो बेहद अहम ये मुलाकात, और भारत सदस्य देशों में नहीं है, यूक्रेन भी सदस्य देशों में नहीं है, लेकिन इन तमाम देशों को यहाँ इनवाइट किया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल के पहले विदेश दौरे पर यहाँ पहुंचे। G7 समिट, जहां पर AI को लेकर, एनर्जी को लेकर, ग्लोबल साउथ को लेकर कई विषयों पर चर्चाएं लगातार चल रही हैं। 3 दिन का ये समिट और इटली से 7वीं बार होस्ट करता हुआ ये देखिए किस तरह से इमैनुअल मैक्रों से भी प्रधानमंत्री ने मुलाकात की। गर्मजोशी के साथ दोनों लीडर्स मिले और कई ऐसे लीडर्स हैं जो राइट विंग को रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या इमैनुअल मैक्रों हो या खुद जॉर्जिया मेलोनी जो होस्ट कंट्री की इस समय प्रेसिडेंट है। और यूरोपियन यूनियन के इलेक्शन में इटली की स्थिति और ज़्यादा मजबूत हुई है और भारत में भी लगातार तीसरी बार एनडीए की सरकार का नेतृत्व करते हुए नरेंद्र मोदी की इमेज और ज़्यादा मजबूत हुई है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हो रही है और डेलीगेशन मौजूद है, यानी कि दोनों देशों में द्विपक्षीय वार्ता का सिलसिला भी दिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ये कहा था वैश्विक मंच पर कि युद्ध का ये समय नहीं है और इस बात पर भारत लगातार जोर देता रहा है। बुद्ध और गांधी का देश, उसी की वकालत करता रहा शांति अमन का पैगाम, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यही संदेश लेकर पहुंचे हैं। कई मुद्दे हैं G7 समिट में, हालांकि सबसे बड़ा इशू इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एनर्जी और ख़ास करके इंडो पैसिफिक रीजन में जिस तरह से अप्रत्यक्ष तौर पर चाइना का दखल बढ़ा है, कई आइलैंड्स को लेकर विवाद बढ़े हैं। ऐसे में भारत भी चाहेगा कि इस पर मुखरता से बात की जाए और ज़ेलेंस्की से भी कई मसलों को लेकर भारत की बातचीत रही है। दोनों ही देशों से भारत के अच्छे रिश्ते, अच्छी बातचीत का असर ये रहा कि भारत अपने उन बच्चों को वहां से निकालने में कामयाब रहा जो बच्चे वहां युद्ध के दौरान फंसे हुए थे। G7 में 7 सदस्य देश, यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट भी मौजूद और स्पेशल इन्विटीज के तौर पर भारत, और साथ में आप देख रहे हैं यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की यहाँ पर मौजूद हैं। और इससे पहले प्रधानमंत्री ने इमैनुअल मैक्रों और साथ ही ऋषि सुनक के साथ भी बातचीत की, वहां पर भी द्विपक्षीय वार्ता का सिलसिला दिखा है। तो तस्वीरें इस वक्त आपने देखी